हेलो दोस्तों, नमस्कार। सामान्य भूगोल के पिछले वीडियो में हमने 67 प्रश्नों को किया था और बाकी बचे प्रश्नों को इस वीडियो में करेंगे। सामान्य भूगोल के 120 प्लस प्रश्नों को हमने 2 वीडियो में कवर किया है, तो ये उसका दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 68 से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा हमारे भारत में ही है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। डी विकल्प सही हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची सड़क, विश्व की जो सबसे ऊंची सड़क है वो लेह मनाली मार्ग है। सी विकल्प सही हो जाएगा। विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी ये है राइन नदी। डी विकल्प सही हो जाएगा। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की राजधानी कोचीन को कहा जाता है। ये बंदरगाह है भारत का केरल राज्य में, तो इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जो भारत का क्षेत्रफल है वह संपूर्ण विश्व का 2.4% है। ए विकल्प सही हो जाएगा। 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा देश भारत। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा, लगभग 4000 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, ये गुजरात की है। सी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे लंबी हो गई गुजरात की और सबसे छोटी तटीय सीमा हो गई गोवा की। बी विकल्प सही हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट। डी विकल्प सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये 7वां हो जाएगा। विश्व में 7वां स्थान है। 77वां है कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? तो इन राज्यों की संख्या है 8। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, राजस्थान भी है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और पश्चिम बंगाल भी है। तो इन राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्य हैं, तो हो जाएगा डी विकल्प सही हो जाएगा। भारत का प्रमाणिक समय 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। देखिए उत्तरी और दक्षिणी तो होता ही नहीं देशांतर, उत्तरी और दक्षिणी ये तो होता ही नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी होता है, उत्तरी और दक्षिणी होता है अक्षांश, ना कि देशांतर। तो पूर्वी नहीं होगा, मतलब पश्चिमी नहीं होगा, पूर्वी होगा हमारा पूर्वी देशांतर। डी विकल्प सही हो जाएगा। जो इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान या मिर्ज़ापुर जिले के आसपास से गुजरती है ये रेखा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है। बी विकल्प सही हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को चुनें। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, एक इसमें 4 नदियाँ दे रखी हैं, नर्मदा, ताप्ती, सोन, साबरमती। तो इसमें पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम पूछ रहा है, तो इसमें ताप्ती भी बहती, नर्मदा भी बहती है और साबरमती भी बहती है, सोन नहीं बहती है। तो 1 2 4, 1 2 4 मतलब विकल्प हो जाएगा हमारा सी, 1 2 4। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? कपास की खेती काली मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होती है। ब्लैक सॉइल, उसे ब्लैक कॉटन सॉइल ही बोलते हैं। निम्नलिखित में से उदाहरण अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो ये अरावली पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत। ए विकल्प सही हो जाएगा। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण की गंगा 2 तरह से, एक दक्षिण गंगा, एक दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी को। बी विकल्प
सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी भारत की गंगा, ये विकल्प सही हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा हमारा जोग जलप्रपात, बी विकल्प सही हो जाएगा। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ये पंजाब में है, सतलज नदी पर, बी विकल्प सही हो जाएगा। 88 हीराकुंड बांध यह किस नदी पर बनाया गया है? ये महानदी उड़ीसा में बनाया गया, सी विकल्प सही हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ये नर्मदा नदी पर गुजरात में बनाई गई, ए विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? तो शीत ऋतु में जो होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है वर्षा, सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है माशिनराम, ये विकल्प सही हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है जैसलमेर, राजस्थान में, सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु में जो भारत में हवाएं चलती हैं उन्हें हम लू कहते हैं, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला 94 है, भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली ही है, डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को छूती है? तो ये उत्तर प्रदेश है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरबन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां दोनों मिलकर बनाती हैं, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से रबी फसलों का चयन कीजिए। रबी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, तो गेहूं रबी की है, मटर रबी की है और राई भी रबी की है, अरहर नहीं है। गेहूं, मटर, राई 1 2 5 और मक्का भी नहीं है, मक्का तो तीनों ऋतुओं में बोई जाती है, तो ये हो जाएगा 1 2 और 5, 1 2 5 और हमारी अरहर जो है वो खरीफ की है, तो 1 2 5 विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 5 यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से खरीफ की फसलें चुनें। खरीफ की फसल, धान खरीफ का है, अरहर खरीफ की है और ज्वार खरीफ का है, तो 1 3 4 1 3 4 1 3 4 हो जाएगा इसका विकल्प, 1 3 4 1 3 4 धान हो गई खरीफ की, अरहर हो गई खरीफ की, ज्वार हो गई खरीफ की, 3 फसलें खरीफ में, 1 3 4, तो इसका विकल्प हो जाएगा 1 3 4 1 3 4, तो इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे 3 लगा लो, ये 1 3 4 हो जाएगा, मतलब 1 और 3 और 4, 3 फसलें उसमें शामिल, डी मान सकते हैं इसको। वैसे तो इसके सारे विकल्प उस हिसाब से गलत ही हैं। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो कर्नाटक है, ये विकल्प सही हो जाएगा। केसर का सर्वाधिक उत्पादन पहाड़ी एरिया में होता है, जम्मू कश्मीर में, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है हमारा 101वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्रांति दे रखी है और उससे संबंधित उत्पादन, हरित क्रांति, खाद्यान्न, श्वेत क्रांति, दुग्ध, नीली क्रांति, मत्स्य, तीनों सही है। गुलाबी क्रांति है, ये झींगा मछली उत्पादन से होती है, मांस जो होती है वो लाल क्रांति होती है, तो यही गलत है, डी विकल्प गलत है, यही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये फसलें दे रखी हैं, संबंधित उत्पादन, पिसीकल्चर मत्स्य उत्पादनों कहते हैं, सेरीकल्चर रेशम कीट उत्पादन या रेशम उत्पादनों कहते हैं। एरोपोनिक जो होता है वो हवा में फसलों या पौधों की खेती कहा जाता है, केंचुआ पालन नहीं, केंचुआ पालन को एरोपोनिक नहीं कहते हैं, तो ये सी वाला विकल्प भी गलत हो जाएगा। और जो सुमेलित नहीं है वही पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा सी विकल्प सही। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कौन सा होता है? मकराना से प्राप्त होता है, बी विकल्प सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यूरेनियम जो है वो झारखंड से मिलता है, ठीक। मोनोजाइट केरल से मिलता है। लिग्नाइट तमिलनाडु से मिलता है। डी वाला गलत है, पेट्रोलियम नहीं मिलता झारखंड में। रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग रोजगार की दृष्टि देखा जाए सूती वस्त्र उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लोकोमोटिव वाराणसी, सही है। रेल डिब्बा कपूरथला में बनते हैं, सही है। विद्युत इंजन जो रेल वाले चितरंजन में बनते हैं। मोटर कार कोलकाता में बनते हैं। मोटर कार उद्योग जो है पश्चिम बंगाल का कोलकाता प्रसिद्ध है, ना कि पटना। पटना में कागज उद्योग, पत्थर उद्योग, कागज पत्थर सीसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये डी विकल्प ही सुमेलित नहीं है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44, जो पहले NH-7 करके कहा जाता था, उसी को NH-44 कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है इसमें से? उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है, बिल्कुल है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई बीटी नहीं है, इसका मुख्यालय है जयपुर। तो ये सुमेलित नहीं है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, मध्य रेलवे मुंबई, ये भी सही है, तीनों सही हैं। बी वाला गलत है, तो बी उत्तर हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, सी विकल्प सही हो जाएगा। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र जो है देश का, वो नीलगिरी है, ए विकल्प सही हो जाएगा। 111 निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? शेर का संरक्षण केवल गुजरात में एक ही जगह है, वो है गिर, ये विकल्प सही हो जाएगा। विश्व में, भारत में केवल गुजरात में। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है, बी विकल्प सही हो जाएगा। भारत का पिट्सबर्ग लोहे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, पिट्सबर्ग, तो ये सी हो जाएगा, जमशेदपुर, सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत का डेट्रॉइट नाम से विख्यात शहर, भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर को कहा जाता है, डी विकल्प सही हो जाएगा। बिहार का शोक के नाम से कुख्यात नदी, ये कोसी नदी है, इसमें बाढ़ आती है और बिहार में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। स्वांगला कहाँ की जनजाति है? स्वांगला जो है ये पंजाब की जनजाति है, बी विकल्प सही हो जाएगा। दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? सिंपल सा क्वेश्चन। असम की राजधानी दिसपुर है, नागालैंड की कोहिमा, गोवा की पणजी और सिक्किम की गंगटोक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इनमें से जो 4 नदियां दे रखी हैं, इनमें से कौन डेल्टा नहीं बनाती? वो नर्मदा नहीं बनाती डेल्टा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर, ए विकल्प सही हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी झील जो वो है बूलर झील है, ए विकल्प सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नहर की बात करी जाए तो सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, ए बी विकल्प सही हो जाएगा। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो उस नदी का नाम है दामोदर नदी, सी विकल्प सही हो जाएगा। और सोने का रेशा कहा जाता है, जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं, तो ये हो जाएगा बी विकल्प सही।